अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूट्यूब चैनल सोशल रिफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी और उसमें माय स्पिरिचुअल जर्नी, मेरा रूहानी सफ़र पार्ट 11। पार्ट 10 कल कंप्लीट हुआ, आज पार्ट 11 की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया वाले जो है वो सच के रास्ते पे रुकावटें तो बड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन ये है कि जब अल्लाह की मदद आती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी हार हो। आपकी हमेशा जीती जीतो। शर्त ये है कि आप सच्चे दिल से आप चलें अल्लाह के रास्ते पे और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, फिर देखें क्या बनता है। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ 15 मार्च 2021 की शाम को। एक मसला हुआ, एक बच्चा कत्ल हो गया हमारे गांव में। तो वहाँ पे 16 तारीख को सुबह को मैं ऑफिस जा रहा था, तो मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि उस कत्ल के मुकदमे में आपका भी नाम आ गया है। मैंने कहा मेरा नाम कैसे यार, मेरा क्या लेना देना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आपका भी नाम है। और फिर जब FIR मंगवाई तो उसमें जनाब मेरा नाम था मेरा नाम था साजिश करने वालों में, क्योंकि मैं तो कराची में था, मसला हुआ गांव में, मेरा न लेना न देना, मुझे कोई पता ही नहीं किसी चीज़ का। तो जनाब वही माइंड, नाम मेरा क्यों आया, वही माइंड सेट चल रहा था कि इसको झुकाना है। अब जो अल्लाह के रास्ते पे चले अल्लाह उसको झुकने कहाँ देता है। तो फिर वो भी मामला ऐसा हुआ कि वैसे जानने वाले तो बहुत हैं, हर जगह हैं, आर्मी में भी हैं, रेंजर्स में भी हैं, पुलिस में भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, गरीब भी हैं, बड़े भी हैं, सब जानने वाले हैं। लेकिन ये है कि एक बंदा अल्लाह ताला ने ऐसा खड़ा करके दे दिया पुलिस से कि उस बंदे ने कहा कि जी मुझे पता है आप बेगुनाह हैं, तो आप बेफिक्र हो जाएं, सारा मैं संभाल लूँगा। उसने DIG को फ़ोन किया, सक्खर SSP को फ़ोन किया, SHO रानीपुर को फ़ोन किया, इंक्वायरी करा के मेरा नाम जो है वहीं से कॉलम 2 में निकाल दिया पुलिस के केस से। अब पुलिस के केस से तो नाम मेरा निकल गया, लेकिन केस जब चालान हो के कोर्ट में गया तो वहाँ पे कंप्लेनेंट जो था, अब उसने सोचा कि यार ये तो ना हमारे पास आया, ना हमें कुछ मिन्नत समाज की, न कि हमने इतने बड़े केस में नाम भी दे दिया। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि FIR में मेरा नाम कैसे आया। FIR में मेरा नाम नहीं आ रहा था, लेकिन क्या किया गया कि SHO को कहा गया कि ये नाम देना बहुत ज़रूरी है। SHO ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता, रिस्पेक्टेबल आदमी है, ऑफिसर है, बैंक का एग्जीक्यूटिव है, पढ़ा लिखा है, और वो कराची में है मुझे पता है, तो इधर तो है ही नहीं। तो आखिर 5 लाख रुपए पे सौदा हुआ और 5 लाख रुपए पे सौदा करके मेरा नाम उसमें दिलवाया था। अच्छा चले, अब बात यहाँ पे आती है कि जनाब केस जो है पुलिस से ख़त्म हो गया। अब गया जब कोर्ट में तो वहाँ पे जाके जज को बोला कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म है और मेन आदमी तो यही है, तो इसका नाम पुलिस ने निकाल दिया है, ये तो बड़ा। तो जज ने कहा चले ठीक है मैं नाम इसका इंक्लूड कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि फिर कोर्ट फैसला करेगी जो भी होगा। तो पुलिस की लेवल तक तो पूरा पता चल गया कि जनाब ये बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर है और उस पर बेकसूर इनका नाम दिया गया है। अब आगे चल के जब कोर्ट में मामला गया तो मैंने ज़मानत करा ली, और वहाँ पे जो कंसर्न्ड एडिशनल सेशन जज था जिसके पास केस था, उस तक भी बात पहुँच गई किसी रिसोर्सेज से कि ये बेगुनाह है। बहरहाल आखिर ये हुआ कि 2-2.5 महीने के अंदर सुलह हो गई और टोटल 5 महीने लगे और जनाब सारा केस ख़त्म, और कंप्लेनेंट ने खुद लिख के दे दिया कि जी मैंने विथड्रा कर लिया केस से। तो वो उसमें मैं केस में आज़ाद हो गया और जनाब मामलात ख़त्म हो गए। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि मैं जब जाता था कराची से खैरपुर, तो वहाँ मेरा एक क्लास फेलो था, DSP था पुलिस में, मैं DSP हाउस में ठहरता था। खाने ऐसे कि मैं हैरान कि इतने खाने ये कहाँ से आ रहे हैं।
فش بھی اس میں ہے، تو مٹن بھی اس میں ہے، تو جناب چکن بھی ہے، تو سبزی بھی ہے، تو دال بھی ہے. کتنے میں اکیلا آدمی، میرے ساتھ میرا بیٹا ساتھ ہوتا تھا، تو کتنے کھانے کھا کے کتنے کھائے. تو اس میرے کلاس فیلو ڈی ایس پی نے بیچارے نے اتنی خدمت کی کہ میں اس کا احسان نہیں بھول سکتا. تو میں اس کو سلام کرتا ہوں، اور میرا بھائی ہے، اور مرتے دم تک بھائی ہے، اور قیامت تک بھائی ہے. تو اس نے میری بڑی خدمت کی، لیکن سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. تو میں آج آپ کو یہ سارا بتا دیا، اور یہ تھا میرا پارٹ 11 مائی اسپریچول جرنی کا. اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشکلیں تو آتی ہیں اللہ کے راستے میں، لوگ دنیا والے چلنے نہیں دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے سنبھالتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا. تو فکر نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کبھی نہ گھبرائیں. جب اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو کوئی دنیا کا آدمی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو میں یہاں پہ اپنا ویو پوائنٹ جو ہے، جو اللہ کے راستے پہ میں نے دیکھا اور چل کے اور محسوس کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے کہ آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے کبھی نہیں گھبرائیں گے. تو میں اپنا پارٹ 11 جو میرے روحانی سفر کا ہے وہ میں آج ختم کرتا ہوں. ابھی تک جن ساتھیوں نے، جن دوستوں نے، جن ویورز نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں.